हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोन्स डिजीज के बारे में। ठीक है, सो ये हमारी जीआईटी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रोन्स डिजीज का इटियोलॉजी, मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्रोन्स डिजीज इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है एक इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज का ही डिजीज है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ टू एनस। ठीक है, सो हमारा जो भी जीआई ट्रैक्ट होता है ना, पूरा माउथ से लेकर के हमारा जो एनस वाला पार्ट है वहां तक। ठीक है, उस पूरे ट्रैक के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोन्स डिजीज। ठीक है, जो कि इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज के अंदर आने वाली एक डिजीज है, टिपिकली अफेक्टिंग द टर्मिनल इलियम। जो हमारा टर्मिनल इलियम वाला पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, और कोलॉन वाला जो पार्ट होता है ना, उसको ये ज्यादातर अफेक्ट करता है। ठीक है, बट इट कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। सबसे पहले जो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी है या एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, बट कुछ ऐसे कॉजेज है जिनको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, जैसे कि कोई भी जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग और एनएसएड्स ड्रग्स का लंबे समय तक यूज करना इसके कॉजेज को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पेशेंट को जो है एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, डायरिया पेशेंट को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेट लॉस होता है पेशेंट को, फटीग यानी कि वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, फीवर हो सकता है पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर, और रेक्टल ब्लीडिंग। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेक्टल ब्लीडिंग यहाँ पर हो सकती है क्योंकि जो जीआई ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन और जो है यहाँ पर डैमेज देखने को मिलेगा। इसी के अलावा नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, जो कि है हिस्ट्री कलेक्शन, एंडोस्कोपी यहाँ पर करवाई जाती है, और ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर इन्फ्लामेशन मार्कर्स लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीपी, सीआरपी एंड एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, सो देखो, जब भी ब्लड के अंदर जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है ना, ये जो है इंक्रीज होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेशन के मार्कर्स है। ठीक है, इनको हम लोग किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में इंक्रीज होते हैं, बट अब यहाँ पर ये समझो कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है हमारे पास और जो हमारे पास ईएसआर है वो इंक्रीज होती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट की, इस कंडीशन के अंदर आपको क्या मैनेजमेंट हम लोग देते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करेंगे। ठीक है, जो कि जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी इस कंडीशन में। इसी के अलावा इम्यूनो सप्रेसेंट्स यहाँ पर यूज करती है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज की जाती है यहाँ पर। और एंटीबायोटिक ड्रग्स, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो ड्रग्स देते हैं वो है एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। इसका क्लासिफिकेशन हमने फार्मेकोलॉजी में डिस्कस कर रखा है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स क्या करती है, आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। सो बैक्टीरिया की जो ओवरग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, क्रोन्स डिजीज में, उसको जो है ये सप्रेस करती है, डिक्रीज करती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है हमारे पास इलियम और कॉलॉन, वहां पर ज्यादा होता है, तो वहां पर भी जाकर ये ट्रीट करती है। इसी के अलावा डायरिया देखने को मिला था, इसलिए एंटी डायरियल मेडिकेशंस भी दी जाती है डायरिया को ट्रीट करने के लिए, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर करवा किया जाता है। इसी के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो नहीं करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना इस डिजीज से इम्प्रूव करने में पेशेंट को हेल्प करता है। सो आई होप आपको सिंपल सा टॉपिक था, पूरा समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से।